अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? दिस टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट द रूटीन एक्टिविटीज, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट। हम ये टेंस, इसका डेफिनेशन इस तरह बनता है, दिस टेंस यूज टू, ये टेंस इस्तेमाल होता है टॉक अबाउट, हमारी बातों के लिए, रूटीन एक्टिविटीज। रूटीन एक्टिविटीज का मतलब ये है जो आजकल हम रोजाना का काम करते हैं, डेली रूटीन जो उसको कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ जो कायनात की सच्चाई है, और झूठ हम इसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस इज यूज्ड SES and IES only used in a simple sentences because these are rule of tenses। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के सबसे पहले आपने इंग्लिश को रूल को अप्लाई करना होता है। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में हम SES and IES only used in a simple sentences, जबकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SES and IES इस्तेमाल करते हैं। MSES एक साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं when subject is singular, जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी वाहिद हो, उर्दू में इसको कहते हैं तो हम SES लगाते हैं। when first form of the word be used SES in a simple sentences। SES and IES हम सिंपल सेंटेंसेस का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जबकि फॉर्म की 3-4 वर्ब आते हैं। फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, सेकंड, थर्ड, हम फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगाते हैं। When negative sentences not using as SES and IES but only in a simple sentences, SES and IES used with singular subject। जबकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम SES and IES नहीं लगाते, बल्कि सिंपल सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसका सिंगुलर सब्जेक्ट हो हम उसके साथ लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का do and does है। do is a with plural subject। do जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर I, we, you, they, this is a plural subject। हम इसको do को हम प्लूरल सब्जेक्ट में इस तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्लूरल हमारे साथ है I, we, you, they, this is a plural subject। when second form of the word does, he, she, it और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे साथ आता है he, she, it, this is a singular subject, जबकि हम इसके साथ SES and IES भी लगाते हैं, वो भी सिंपल सेंटेंसेस में इसके साथ हम SES नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगाते। जबकि हमारे साथ जुमले आते हैं he speaks English, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने S इस्तेमाल किया है। he, she reads a book, हमने यहाँ पर भी S इस्तेमाल किया है। it cars very beautiful, यहाँ पर भी हम लोगों ने SES and IES लगाते हैं। जबकि सिंपल सेंटेंसेस में हमने S इस्तेमाल किया, जबकि नेगेटिव सेंटेंस के हम तरफ आते हैं it does not speak English, she does not read a book, it does not car beautiful, लेकिन हमने SES नहीं लगाया क्योंकि does के साथ हमने नोट का इजाफा किया। जबकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से पहले आप लोगों ने इसको रूल को अप्लाई करना होता है, जबकि does के साथ हम नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे तरफ आता है does he speak English, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा सवालिया जुमला होता है। does he speak English, क्या उसने इंग्लिश पढ़ा। does she read a book, क्या उसने बुक पढ़ा। does it car very beautiful, क्या वो कार खूबसूरत है। हम इस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि सबने SES and IES सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस में यूज किया, इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने इसको नहीं यूज किया। he speak English का मतलब है क्या वो इंग्लिश पढ़ता है। she reads a book, क्या वो बुक पढ़ता है। it cars very beautiful, क्या वो कार खूबसूरत है। नेगेटिव सेंटेंस he does not speak English, क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ता। she does not read a book, वो बुक नहीं पढ़ता। it does not car beautiful, वो कार खूबसूरत नहीं है। does he speak English, क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ता। does she read a book, क्या वो बुक नहीं पढ़ता। does it car very beautiful, क्या वो कार खूबसूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा सवालिया जुमला होता है। जब सवालिया जुमला क्या होता है, आप किसी दूसरे के साथ क्वेश्चन कर रहे हो यानी सवाल कर रहे हो कि उससे कि क्या है। जबकि हमारे साथ प्लूरल सब्जेक्ट का फार्मूला हमारे पास आता है सब्जेक्ट
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सिंगुलर के साथ एस लगाते हैं, जबकि प्लूरल के साथ हम लोगों ने एस नहीं लगाना। प्लूरल के साथ हम क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये रूल ऑफ टेंसेस है। हमारे साथ जुमले रहते हैं आई प्ले गेम, यहाँ पर हम लोगों ने टेंस इस्तेमाल नहीं किया। दे गो टू अ स्कूल, हम लोगों ने भी यहाँ पर एस इस्तेमाल नहीं किया। वी रीड अ बुक, हमने भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया। यू पास एग्जाम, आई जबकि हमारे साथ नेगेटिव सेंटेंस में आता है आई डू नॉट प्ले गेम, जबकि हम लोगों ने आपको पहले बताया था हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, डू है। They do not go to academy. We do not read a book. You do not pass exam. You do I play cricket? क्या वो क्रिकेट खेलता है? हम लोगों ने सवालिया इंट्रोगेटिव हमने इस तरह बनाना है। हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लाना है और सब्जेक्ट को उसके बाद में लाना है, फिर उसको हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोगों ने लगाना है। डू दे गो टू academy? डू वी रीड a book? डू यू पास द एग्जाम? आई प्ले गेम, में क्रिकेट खेलता हूँ। दे गो टू अ स्कूल, में वो स्कूल जाते हैं। वी रीड अ बुक, वो बुक पढ़ते हैं। यू पास एग्जाम, आप एग्जाम को पास करते हो। आई डू नॉट प्ले गेम, आई डू नॉट प्ले गेम, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता। दे डू नॉट गो टू academy, वो स्कूल नहीं जाता। वी डू नॉट रीड अ बुक, वो बुक नहीं पढ़ता। यू डू नॉट पास एग्जाम, उसने एग्जाम को पास नहीं किया, तुमने एग्जाम को पास नहीं किया। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। डू दे गो टू स्कूल, डू academy, क्या वो academy नहीं जाता। डू वी रीड अ बुक, क्या वो बुक को नहीं पढ़ता, किताब को नहीं पढ़ता। डू यू पास एग्जाम, क्या तुम, जबकि हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब को डू, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल डू यानी डज, हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जबकि सिंपल सेंटेंसेस में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डू एंड डज हम नेगेटिव सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं और इंट्रोगेटिव में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट के साथ नेगेटिव में डू को नॉट के साथ इस्तेमाल करना है और डज को भी नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट के साथ इस्तेमाल करता है। जबकि रूल ऑफ टेंसेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉट को हम लोगों ने हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने नॉट इस्तेमाल करना है, जबकि वापस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। फिर हमारे साथ आता है हेल्पिंग वर्ब को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पहले लाना है और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट इसको बाद में लाना है। सिंपल सेंटेंसेस में हमने हेल्पिंग वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये रूल ऑफ टेंसेस है। आई प्ले गेम, हम लोगों ने यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल नहीं किया, नोट को भी इस्तेमाल नहीं किया। दे गो टू स्कूल, हम लोगों ने यहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं किया। वी रीड अ बुक, हम लोगों ने यहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं किया, ना डू इस्तेमाल किया ना नोट इस्तेमाल किया। नोट और डू जो है, डू नॉट हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में हमने नेगेटिव सेंटेंस में लाना है। नोट सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे साथ रहे। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।